तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए टेक वर्ल्ड से काफ़ी सारी लेटेस्ट टेक न्यूज़ लेके आ चुका हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। पहला अपडेट आ रहा है दोस्तों रियलमी की तरफ से। रियलमी की जो 15 सीरीज है वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, बट अब बताया जा रहा है इसके अंदर एक स्मार्टफोन और ऐड किया जाएगा जिसका नाम है रियलमी 15T। एक्चुअली ब्रांड ने इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बताया, बट लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है और इसकी एक इमेज भी आउट हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जो लीक्स में सामने आई है कि यही हो सकता है रियलमी का 15T। इसके कुछ स्पेक्स भी लीक्स में सामने आए, जैसे कि 6.5 इंचेस की इसमें डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो कि फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगी। इसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6400 मैक्स प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। 7,000 mAh की बैटरी इसके अंदर हो सकती है। रियर कैमरा जो मेन कैमरा होगा रियर में वो 50 मेगापिक्सल हो सकता है। सेकेंडरी कैमरा भी इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है और सेल्फी के लिए भी 50 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो सकता है रियलमी का 15T। अभी इसके बारे में जितनी भी सारी चीज़ें सामने आई हैं वो सभी लीक्स एंड रूमर्स ही हैं, और जब इसके बारे में चीज़ें कंफर्म होंगी तो डेफिनेटली आपको चैनल पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। और नेक्स्ट अपडेट है चैट जीपीटी की तरफ से। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई इंडिया के अंदर अपना पहला ऑफिस ओपन करने वाली है, यानी कि ओपन एआई का ऑफिस होगा इंडिया के अंदर, वो भी पहला। अब ये खुलने वाला है दिल्ली के अंदर। बताया जा रहा है कि इसके यानी कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन, वो आने वाले हैं सितंबर के अंदर इंडिया में विजिट के लिए, और उस टाइम वो सारी बातचीत करने वाले हैं। और दिल्ली के अंदर अभी लोकेशन प्रॉपर नहीं बताई गई है कि कहाँ पे ये ओपन होने वाला, बट दिल्ली के अंदर बताया जा रहा पहला इनको ऑफिस ओपन किया जाएगा और इस साल के एंड तक इस ऑफिस को ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि 2025 के एंड तक ये ओपन हो जाएगा। अब बताया जा रहा है इंडिया में आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें भी होंगी, और सबसे मेन काम ये होगा कि इंडिया में लोगों को रोजगार मिलेंगे। जो ऑफिस होगा उसके अंदर काम करने के लिए भाई बनते तो चाहे, उनकी हायरिंग भी होगी तो वो तो इंडिया के ही होंगे। तो लोगों के पास रोजगार कम से कम एक मौका होगा रोजगार कमाने का, फिर रोजगार मिलने का, तो ये एक अच्छी बात है। और बाकी जो चीज़ें होंगी इनोवेशंस होंगी जब उनका ऑफिस ओपन हो जाएगा, तो जितना काम ओपन एआई भी इंडिया में कर रही है उससे ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि उनको भी चाहिए कि उनकी सर्विसेज इंडिया में फैलें और इंडिया का भी एआई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये अच्छी बात है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट अपडेट है ब्लिंकिट की तरफ से। तो फाइनली ब्लिंकिट ने पार्टनरशिप कर लिया लेंसकार्ट के साथ में। अब आप लोगों को जो नज़र के चश्मे होते हैं ना, अब आई साइड वाले जो चश्मे होते हैं वो भी आपको 10 मिनट में आपके घर पे मिल जाएंगे। ये एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी। अब सपोज कीजिए मैं चश्मा पहनता हूँ, स्पेक्स लगाता हूँ नज़र वाले, अब मेरा वो टूट गया एक्चुअली। अब या तो अब मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बनवाने जाना पड़ेगा, उसके बाद वो कहेगा कल आना परसों आना, तब आपको मिल जाएगा आपको चश्मा। लेकिन अब क्या सर्विस आपके पास हो गई है कि अगर आपको अपनी आंखों का नंबर पता है, बस कुछ नहीं करना, ब्लिंकिट का एप्लीकेशन ओपन करो, वहाँ पे अपना नंबर चूज़ करो, लेफ्ट आइज का राइट आई का जितना भी नंबर है आपका, और लेंस चूज़ करो। उसके बाद में आपको चूज़ करना है फ्रेम, और 10 मिनट में ऑर्डर करने के बाद आपके घर पे चश्मा आपका डिलीवर कर दिया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्विस है, काफ़ी अच्छी सर्विस है ये, बट इसके अंदर अभी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि अगर हम माइनस की बात करें, माइनस के नंबर की, तो माइनस 0.25, माइनस 0.5, माइनस 0.75, -1, -1.25। अभी सिर्फ इन्हीं नंबर्स पे ये आप चश्मे को अवेलेबल करा रहे हैं। इससे ज़्यादा आपका नंबर अगर है या कुछ अलग नंबर है तो अभी आपको शायद वो ना मिले फिलहाल, क्योंकि अभी सर्विस स्टार्ट हुई है। हो सकता है इन फ्यूचर चीज़ों को बढ़ा दिया जाए। अगर हम सिटीज़ की बात कर लें तो वो भी लिमिटेड सिटीज़ में है। दिल्ली एनसीआर के अंदर है, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, पुणे के अंदर, कोलकाता के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। तो अभी सिर्फ इन्हीं सिटीज़ के अंदर ये अवेलेबल है, और बहुत जल्द कंपनी इसको बाकी सिटीज़ में भी एक्सपेंड कर सकती है। तो बड़ा ईजी है सारी चीज़ें। और आपको ये एक कैसा फीचर लगा, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम के भाई कितना सहायक हो सकता है लोगों के लिए, कितना हेल्पिंग हो सकता है, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अपडेट है जियो की तरफ से। अब जियो अपना एक न्यू ऑफर लेके आ चुका है आप लोगों के लिए, और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये ऑफर उन लोगों को ही मिल रहा है जिन्होंने रिचार्ज भी नहीं कराया। अगर आपने पिछले 1-2 महीने से रिचार्ज भी नहीं कराया तो भी आपको ये ऑफर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में जियो सावन प्रो का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अब इसको करने के लिए क्या करना है, आपको अपने माई जियो की एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे ऑफर्स वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक जियो सावन का बैनर मिल जाएगा 3 मंथ्स फ्री वाला। उस पर क्लिक कीजिए, गेट कोड पे क्लिक कीजिए, आपको एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को वहाँ से कॉपी कर लीजिए। जियो सावन की एप्लीकेशन में आइए, प्रो वाले सेक्शन में जाइए, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चूज़ कीजिए। पेमेंट वाले ऑप्शन में वहाँ पे आपको
कोड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, गिफ्ट कोड वाला, वहाँ पे जाके ये वाला कोड एंटर कर देना है, दैट्स ऑल। आपको 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा जियो सावन प्रो का सब्सक्रिप्शन। ये काफ़ी अच्छी बात है और मैंने अभी तक, मेरे पास 2-3 नंबर हैं जियो के, सभी में ट्राई किया, किसी में रिचार्ज था, किसी में रिचार्ज नहीं था और सभी में ये ऑफर मुझे मिल गया, सभी में वर्क कर रहा है। तो जाके चेकआउट कीजिए और ट्राई कीजिए, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अपडेट है टिकटॉक की तरफ से। क्या टिकटॉक इंडिया में अनबैन हो गया, यानी कि वापस आने वाला है? क्योंकि अब पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे कि टिकटॉक का जो होम पेज है वो एक्सेस किया जा सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बिना वीपीएन के आप नहीं एक्सेस कर सकते, वो खुलता ही नहीं था। वो दिखाता था कि भाई वेबसाइट रिस्ट्रिक्टेड है, इंडिया में ओपन नहीं होगी, गवर्नमेंट ने ब्लॉक की हुई है। लेकिन अभी ओपन हो रहा है उनका जो होम पेज है। अब ऐसी बात है कि सब जगह भी ओपन नहीं हो रहा और सभी स्मार्टफोन से भी नहीं हो रहा, यानी कि सभी डिवाइसेस से नहीं हो रहा है और सभी लोकेशंस पे नहीं हो रहा, कुछ कुछ पे हो रहा है। मैंने ट्राई किया तो मेरी लोकेशन पर मेरे फ़ोन में एक्सेस हो रहा है, वो उसका जो होम पेज है अबाउट अस वाला, वो वाला पेज ओपन हो रहा है। अब इस बारे में लोग स्पेकुलेशन ये लगा रहे थे कि शायद ये अनबैन हो सकता है, वापस आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो टैरिफ वॉर वगैरह चल रहा है उस वजह से चीन और इंडिया की थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी हैं। अभी जो चाइना के विदेश मंत्री थे वो इंडिया आए थे। अब उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से और हमारे प्रधानमंत्री जी से बातचीत की थी और काफ़ी मुद्दों पे चर्चा भी हुई थी। तो लोगों को ये लग रहा था कि जब दोनों देश करीब आ रहे हैं तो शायद अब ये टिकटॉक जो है अनबैन कर दिया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली टिकटॉक ने टेक क्रंच को एक ईमेल के रिप्लाई में बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन पूरा है, जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इस वजह से अब ये ब्लॉक है और ब्लॉक ही रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ब्लॉक ही है। ऐसा मत समझो कि अनबैन होने वाला है, अनबैन ही रहेगा। हाँ, ये जो एक्सेस हो रहा है उस पर उनका ये कहना था, हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम होगी जिस वजह से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि एक बार पहले भी शायद ऐसा हुआ था और उस टाइम पे जो आईएसपी हैं, है ना, जो प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एक्चुअली उनका ये कहना था कि कुछ पैचिंग वगैरह अपग्रेड वो कर रहे थे, जिस वजह से कहीं इशू आ गई चीज़ों के अंदर, इस वजह से वेबसाइट कुछ जगह अनब्लॉक हो गई थी। तो ऐसा ही कुछ चीज़ें कि काफ़ी जगह वेबसाइट अनब्लॉक हो गई हैं, हो गई है टिकटॉक की, उसको अनब्लॉक ब्लॉक दोबारा से कर दिया जाएगा, तो फिर वो वैसे ही पहले जैसे हो जाएगी, वीपीएन के अलावा आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सारा मसला ये है, टिकटॉक वापस नहीं आ रहा फिलहाल, तो बिल्कुल भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। वो सिर्फ कुछ ग्लिचेस वगैरह हैं या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बग्स हैं, कुछ एरर्स हैं, बहुत जल्दी फिक्स कर लिए जाएंगे। और वैसे भी होम पेज से होता ही गया है, उस पर अबाउट अस लिखा हुआ है, उस पर कोई रील तो चल नहीं रही, टिकटॉक की कोई वीडियो तो चल नहीं रही है, तो टेंशन ना लो, मजे में रहो। और नेक्स्ट अपडेट है रियलमी की तरफ से। रियलमी तो पता नहीं क्या ही करने वाला है। पहले रियलमी ने अपना कॉन्सेप्ट फ़ोन एक लॉन्च किया था, माफ़ कीजिए, हाँ कॉन्सेप्ट फ़ोन था एक्चुअली वो, जो मई में आया था। अब कंपनी ने उसमें दिखाया था 10,000 mAh की बैटरी, हमें लगा भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया। अभी जस्ट उन्होंने एक फ़ोटो टीज़ किया और उसमें जो फ़ोन है ना, उस पर देख सकते हैं लिखा 15,000 mAh की बैटरी। आई थिंक ये बहुत जल्द एक और अपना कॉन्सेप्ट फ़ोन लाने वाले हैं 15,000 mAh की बैटरी के साथ में। पता ही नहीं भाई रियलमी क्या करने वाली है। और देख के ज़्यादा मुझे बल्कि या फिर ज़्यादा मोटा भी नहीं लग रहा, मतलब थिकनेस ज़्यादा भी नहीं लग रही मुझे देख के इसकी, जिस हिसाब से बैटरी है। तो मतलब आने वाला टाइम समझ रहे आप क्या होने वाला है। 15 क्या 20,000 mAh की बैटरी आपके फ़ोन में होने वाली है स्मार्टफ़ोन्स के अंदर। तो आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है भाई साहब। मतलब फ़ोन आपने चार्ज किया, कई-कई दिन चला रहे हो, पता नहीं कैसी-कैसी टेक्नोलॉजी आएगी। और हालाँकि मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जैसे कि फ़ास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा हो गई या फिर बैटरी हो गई, लेकिन चीज़ों को सेव करके बनाया जाए ताकि कोई नुकसान ना हो किसी को ना, बड़ी बैटरी से या फिर फ़ास्ट चार्जिंग से, उस तरीके की चीज़ों को बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। 15,000 mAh की बैटरी के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अपडेट है गूगल पिक्सल 10 सीरीज़ को लेके। गूगल पिक्सल की 10 सीरीज़ के अंदर आपको व्हाट्सएप में सैटेलाइट कॉलिंग का फीचर मिलने वाला है। एक्चुअली 28 अगस्त में इनकी पहली सेल लगेगी और बताया जा रहा है तभी से गूगल की पिक्सल 10 सीरीज़ में ये फीचर भी रोल आउट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप में सैटेलाइट कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ने छोटी सी वीडियो भी, माफ़ कीजिए, गूगल ने छोटी सी वीडियो भी यहाँ पे टीज़ की, जिसमें आप देखा जा सकता है कि कॉलिंग कैसे होगी। जब भी आप सैटेलाइट कॉलिंग करेंगे तो ऊपर सैटेलाइट का एक आइकन आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन बार के अंदर। अब यहाँ पे वीडियो कॉलिंग और ये ऑडियो कॉलिंग आई थिंक दोनों कर सकता है। अब यहाँ पे लेकिन गूगल का ये कहना है कि जब आप इसका यूज़ करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है वो सैटेलाइट कॉलिंग को सपोर्ट करता है नहीं करता। अगर वो करता है तो ये हो सकती है, और दूसरी बात, इस पे चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर चार्जेस ले रहा है आपसे, तो डेफिनेटली आपको चार्जेस इस चीज़ के अलग से पे करने पड़ेंगे। ये तब काम ज़्यादा आता है जब आपके नेटवर्क वगैरह ना हो, आपको अर्जेंटली किसी को कॉल करनी हो, तो सैटेलाइट कॉलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। बट अगर आपका ऑपरेटर आप पे चार्जेस अप्लाई करता है इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कुछ भी हो चाहे, लेकिन ये जो गूगल की पिक्सल 10 सीरीज़ है, ये पहली ऐसी सीरीज़ बन जाएगी जिसके अंदर व्हाट्सअप सपोर्ट करेगा सैटेलाइट कॉलिंग को। आज के टेक वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको कौन सी टेक न्यूज़ ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को हाइप भी कर देना।
मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।